हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जियो जॉब पर में यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी कुछ खबरें लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर आप 10th क्लास पास है तो कर सकते हैं इस जॉब के लिए अप्लाई। आरबीआई द्वारा कुल 841 पदों पर भर्ती करने हैं तो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। आज हम इसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आरबीआई द्वारा प्रकाशित की हुई ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया है कि कुल 841 पदों के लिए ये भर्ती होने वाली है। पद का नाम ऑफिस अटेंडेंट है। इसके लिए सिलेक्शन करने हेतु 2 एग्ज़ाम होगी, जिसमें फर्स्ट कंट्री वाइड कॉम्पिटिटिव टेस्ट ये ऑनलाइन होगी। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, जो कि रीजनल लैंग्वेज के लिए होगी। तो चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो वेबसाइट लिंक ओपन February 24, 2021 टू March 15, 2021, यानी कि 24 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक ये वेबसाइट की लिंक ओपन रहेगी। इसके अंदर ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिल करना है। पेमेंट ऑफ टेस्ट फीस, जो इसका पेमेंट है वो भी 24 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021 के बीच करना है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, आपकी जो एग्ज़ाम है वो 9th और 10th अप्रैल 2021 को होगी। तो इसके नीचे जो दिया है वो एक बेसिक जानकारी है, इसको हम स्किप करते हैं। तो यहाँ एब्रीवेशंस बताए हुए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस नोटिफिकेशन लिख दी है, वहाँ जाकर आप एक बार चेक ज़रूर कीजिए। रिजर्वेशन दिया है। ये रिजर्वेशन बिल्कुल सिंपल सा है, जैसा हर वैकेंसी में होता है। तो हम सीधे नीचे की ओर चलते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट पॉइंट है एज लिमिट। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 फरवरी 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 फरवरी 2003. बोथ डेज इंक्लूडिंग आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर आपका जन्म 2 फरवरी 1996 और 1 फरवरी 2003 के बीच हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट, यानी कि जो ST SC वाले कैंडिडेट हैं इनके लिए 5 ईयर्स की छुट्टियाँ दी गई है, यानी कि 30 ईयर तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल की छूट दी गई है, वो 28 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जो PWBD वाले हैं उनके लिए 10 ईयर्स, 13 ईयर्स OBC के लिए और SC ST लेके 15 ईयर्स। ऐसे ही नीचे दी गई है, आप नोटिफिकेशन में एक बार इसे ज़रूर चेक करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इन सब नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़िए, उसके बाद ही अप्लाई करें। और सबसे मेन पॉइंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ साफ साफ बताया गया है कि कैंडिडेट शुड हैव पास 10 स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द कॉन्सर्न स्टेट। यानी कि अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th क्लास पास होना ज़रूरी है, और आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट से 10th क्लास पास होना चाहिए। और उसके साथ ही आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
यह बताई गई है 3 नंबर के पॉइंट में, अगर आप ग्रेजुएट है या उससे आगे की पढ़ाई आपने की है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए 3 नंबर का पॉइंट दिया गया है कि द कैंडिडेट्स शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन द 1 February 2021। Graduates and candidates possessing higher qualification are not eligible to apply। यह साफ साफ बताया गया है कि अगर आप ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है यानी 1 February 2020 के अंदर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप ग्रेजुएट है तो इसके लिए अप्लाई ना करें क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो आप देखते हैं कि स्कीम ऑफ सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा। जैसे कि इसके लिए 2 टेस्ट होंगे हमने देखा। तो पहली टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगी जिसमें कुल 4 सब्जेक्ट होंगे 120 मार्क्स के लिए। तो पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स 30। जनरल इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, मैक्सिमम मार्क्स 30। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 13 क्वेश्चन 13 मार्क्स। टोटल 120 क्वेश्चंस फॉर 120 मार्क्स। द कंपोजिट टाइमिंग इज 19 मिनट्स यानी कुल 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये जो ऑनलाइन टेस्ट होगी वो सिर्फ इंग्लिश छोड़कर बाकी के जो विषय है उनके लिए इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में होगी। इंग्लिश को छोड़कर जो बाकी के सब्जेक्ट बचते हैं उनके लिए 2 भाषाओं में इंग्लिश और हिंदी में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी अगर आप गलत ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके 1/4 मार्क उसमें से कम किए जाएंगे। उसके साथ ही कैंडिडेट्स विल हैव टू पास विथ मिनिमम प्रिस्क्राइब मार्क एंड ईच सब्जेक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। यानी कि इसके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ लगेगा, आपको उसको पार करना ही होगा। उसके सिवाय आप अगले टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हर सब्जेक्ट का सेपरेट से कट ऑफ लगाया जाएगा। उसके बाद एलपीटी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। एलपीटी यानी कि हमने देखा था लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी जो कि रीजनल लैंग्वेज के लिए होगी। वो आपको क्वालिफाई इन नेचर होगी, उसके कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। उसके साथ नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग और बाय द मोड। एग्ज़ाम के वक्त जाने के लिए आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो एक बार इसे ज़रूर देख ले। एड्रेस ऑफ द ऑफिसेस ये भी देख लीजिए। टेस्ट सेंटर्स, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं और टेस्ट सेंटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना चाहिए। अगर हम अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए पे स्केल क्या होगा और सर्विस कंडीशन क्या है और करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। पे स्केल की बात की जाए तो मिनिमम जो आपकी सैलरी होगी वो 10,940 पर मंथ होगी। इसके साथ ही आपको बाकी के अलाउंस मिलेंगे जो कि बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डेयरनेस अलाउंस हो गया, अराउंड हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, ग्रेड अलाउंस। इसके ज़रिए आपकी जो इनिशियल मंथली ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 26,508 होगी। Office attendants who will not be staying in the accommodation provided by the bank will be eligible
फॉर हाउस रेंट अलाउंस एट 50% ऑफ फी। तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलेंगी। उसके साथ ही नीचे दी हुई परक्यूसिटी से वो भी आपको मिलेंगी। अब इसके लिए फॉर्म कैसे फिलअप करें यानी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। तो आपको आरबीआई के ऑफिशियल साइट पे जाना है। ये देखिए यहाँ पर ये साइट दी हुई है www.rbi.org.in। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो हमने ऊपर ही देखी है 24 फरवरी 2022 तो 15 मार्च 2020 के बीच में ही आपको ऑनलाइन करना है, तभी ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट रहेगी। उसके बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है, अदर तरीके से किया गया हुआ फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें पूरी डिटेल है इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। आप एक बार इस नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 415 रुपीज़, और जो कैंडिडेट SC ST PBD एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 15 रुपीज़। ये जो भी ऑनलाइन तरीके से ही फिलअप करनी है। तो जो भी नेसेसरी है वो हमने देख लिया है। अधिक जानकारी के लिए एक बार आप नोटिफिकेशन ज़रूर देख ले। अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।